हम फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष एक नए टॉपिक को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि प्रतिदिन हम गणित के यानी मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन और कुछ टॉपिक को लेकर आपके समक्ष हाजिर होते हैं एक नए टॉपिक पर डिस्कशन के लिए। आज हम लोग, आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि बोर्ड पर लिखा हुआ है क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.2 प्रश्नावली 7.2। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन पर जो क्लास 9 से रिलेटेड हैं और उसके एनसीईआरटी की बुक से 7.2 प्रश्नावली से रिलेटेड हैं। आप ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को आराम से देखेंगे। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश कर लूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि आप हमारे आने वाले हर वीडियो को आराम से देख सकें और उसका लाभ आसानी से उठा सकें। आपसे गुजारिश है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में आसानियां हो सकें। आपसे गुजारिश है कि तमाम वीडियो, जितने पहले के वीडियो पड़े हैं, सबको आप बारी बारी से देख लें ताकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से पहले के वीडियो में समझाए गए हैं, उसे अवश्य आप देखें। तो आज के लिए हम लोग आप चलते हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.2, यानी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जब उसको पढ़ेंगे तो वह प्रश्नावली 7.2 में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कस किया जा चुका था, उसको लगाया जा चुका था, उसको सॉल्व किया जा चुका था। तो आज हम लोग देखेंगे उससे आगे के तमाम क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करते हैं और इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब, आप देख रहे हैं आपके सामने ये दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिस पर इस बिंदु से लंब डाला गया है ये BE और इस बिंदु पर लंब डाला गया है CF। ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल का निशान बना दिया गया है आपके सामने। अब कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABE और ABE और ACF, ये दिया हुआ ACF देखेंगे ये दोनों सर्वांग सम है। तो देखते हैं सर्वांग सम के जो क्राइटेरिया है उसको फुल करते हुए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखेंगे त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF यानी ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF में हम लोग देखेंगे फिगर के माध्यम से। पहला आप देखेंगे ABE में, देखिए आप ABE में आप देखिए पहला है एंगल E इक्वल टू एंगल F। देख रहे हैं ये क्यों इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री है और ये दिया गया है क्योंकि वो शीर्ष लंब, जो चीज़ें लंब होती हैं वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं। अब हम लोग चलते हैं BE इक्वल टू CF, ये भी दिया है क्योंकि बराबर शीर्ष लंब खींचे गए हैं। ये क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिया BE इक्वल टू CF, ये ध्यान से देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि एंगल A दोनों में कॉमन है, एंगल A इस ट्रायंगल में भी है और एंगल A इस ट्रायंगल में भी है। तो लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल A। आप इस पर ध्यान दीजिए, जो आप लिखे हैं ये है उभयनिष्ठ लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ है यानी दोनों ट्रायंगल में वो कॉमन है। ये एंगल जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एंगल है, ये एंगल है, ये साइड है। तो लिखेंगे अतः AAS नियम से या रूल से, इस नियम का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACF। ये पहला जो है आपका जो है क्वेश्चन ये प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया ये पहला क्वेश्चन। अब आप सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए कह रहा है कि AB और AC जो है ये दोनों बराबर हैं, इसको प्रूफ करिए। तो लिखेंगे चूँकि लिखेंगे ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AACF कॉन्ग्रुएंट है, अतः लिख देंगे
ए बी इक्वल टू ए सी, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे सी पी सी टी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या इससे पहले के क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसको हिंदी में कहा जाता है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट पहले बताया जा चुका है, इसी के थ्रू ये ए बी इक्वल टू ए सी लिखा गया है। तो इस तरह से ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हों या दो कोण बराबर हों तो उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अतः लिख देंगे, अतः यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं अंग्रेजी में। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो दिया गया है इस दो पार्ट में दिया गया है, दोनों पार्ट को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 5 आप ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कि ए बी डी और ए सी डी दोनों बराबर हैं। आप देखिए त्रिभुज ए बी सी में देखिए, ए बी सी में जब ये समद्विबाहु है, ए बी सी में यह समद्विबाहु है, यह समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब इसके दो भुजाएं बराबर होंगे और इसके दो कोण बराबर होंगे। इसका मतलब कोण बी बराबर कोण सी, ये होगा किस वजह से? इसकी प्रॉपर्टी की वजह से, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी की वजह से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से या इसको पूरा 3 लेटर में लिख देते हैं, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये लिखेंगे तो आसान और रहेगा समझने में। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज बी सी डी में देखिए ये भी समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु है तो इसको लिख सकते हैं एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी, ये हो गया सेकेंड। और फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड। समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट को ये साइड वाइज ऐड करते हैं, LHS को LHS में, RHS को RHS में। तो ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। आप ध्यान दीजिए, ए बी सी ये और डी बी सी ये मिल के हो जाएगा ए बी डी हो जाएगा, ये दोनों मिल के हो जाएंगे ए बी डी इक्वल टू ये ए सी बी और डी सी बी मिल के ए सी डी हो जाएगा, ए सी डी। अब यहाँ पर देखिए हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, इसी को प्रूव करना था कि ये जो है ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह ये सिद्ध कर दिया गया है, ये प्रूव्ड कर दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में यदि समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी, देखिए ध्यान से, ए बी इक्वल टू ए सी, डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी इक्वल टू बी सी। देखिए इसको इसके बराबर ले जाकर यहाँ पर बढ़ाया गया है। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि एंगल बी सी डी एक समकोण है, यानी इस पूरे एंगल को 90 डिग्री दिखाना है। चलिए इसको हम एक आसान तरीके से, हम आपको अपने तरीके से इसको समझाते हैं। देखिए ध्यान से, इसको जो है त्रिभुज ए बी सी देखिए ध्यान से, ए बी सी समद्विबाहु है तो इसका दो कोण बराबर होंगे, दो भुजाएं बराबर होंगी। तो इसका मतलब कोण बी और कोण सी जो है ये मान लेते हैं, ध्यान दीजिए, कोण बी और कोण सी मान लेते हैं इसको यक्स। तो अब यहाँ फिगर में देखिए आप, ये यक्स है और ये वाई है, ठीक है। अब उसी तरह से इस ट्रायंगल में देखिए ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा इसी प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, इसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी में देखिए आप, ए डी सी में ए डी बराबर ए सी है, तो उनके सामने के कोण भी क्या होंगे? बराबर। तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। देखिए ध्यान से, अतः कोण ए डी सी बराबर कोण ए सी डी, इसको मान लेते हैं y।
इसको क्या मान लिया हम, y मान लिया, और इसको क्या मान लिया, y। ध्यान देंगे आप, ध्यान देंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। ध्यान दीजिए। अब आप त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में आप चलिए, बड़े वाले त्रिभुज में आप चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या बात है। यहाँ पर देखिए आप, अब इसको लगा सकते हैं एक बड़े वाले त्रिभुज में। आपको ये, इसका मतलब ये प्रूफ करना है कि 2y जो है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये है, ये x है, ये x है, तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू हमको, तो लिखेंगे त्रिभुज ए, त्रिभुज DBC में, DBC एकदम बड़े वाले त्रिभुज में आप देखिए, बड़े वाले त्रिभुज में तीनों कोण का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो अब ऐड किया जाए एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C पूरा इक्वल टू 180 होगा। देखिए ध्यान से, अब जो है ये देखिए D क्या है, D y है, B क्या है, x है, और C पूरा है x प्लस y है इक्वल टू 180। ध्यान दीजिए, ये पूरा है x प्लस y है। अब ध्यान दीजिए कि ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 180। ध्यान दे रहे हैं। अब यहाँ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 2 कॉमन लूँगा तो ये बचेगा x प्लस y इक्वल टू 180, तो x प्लस y हो जाएगा 180/2 इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ध्यान से, अब जो है एंगल आप देखेंगे BCD है क्या, BCD है क्या, ये है x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू अभी आ गई है 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल BCD समकोण है। क्या है, समकोण है। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को अपने पैटर्न पर, अपने तरीका, अपने मेथड से जब लगाएंगे आप, तो वो बहुत आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को x और y मान के कितना आसानी से आपको अलजेब्रिक मेथड से लगा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको लगाने के लिए बहुत ध्यानपूर्वक इसको लगाना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। अभी 6 लगाया गया है, देख चुके हैं आप। 7 पर हम लोग चलते हैं। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री है और AB इक्वल टू AC है। तो B और C को मान निकालिए। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू AC है। इसका मतलब ये है कि समद्विबाहु त्रिभुज है ये। तो समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण यानी अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान दीजिए, इसका मतलब कोण B और कोण C जो है ये क्या हो गए, बराबर। और इसको 1 मिनट के लिए x मान लेते हैं। क्या किया मैंने, उसको x मान लिया और इसको x मान लिया। अब देखिए ध्यान से, किसी त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में तीनों कोण का सम क्या होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180। अब देखिए A है 90 डिग्री, ये है x, ये है x इक्वल टू 180। यहाँ ध्यान दीजिए 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 आएगा। ध्यान देंगे आप। तो 2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90/2 यानी 45 आ गया। x की वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर फिर वैल्यू को पुटअप करेंगे तो एंगल B और एंगल C दोनों बराबर होंगे और दोनों कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री के होंगे। अब इसमें इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आसानी से अपने तरीके से, अपने मेथड से लगा सकते हैं। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 7.2 का ये आखिरी क्वेश्चन है। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कि अगर यदि AB बराबर AC है तो इसके सामने का कोण जो हो जाएगा, कोण B बराबर कोण C होगा। इसके सामने का कोण B, इसके सामने का कोण ये बराबर, ये क्वेश्चन ये हो गया।
इसी प्रकार AB बराबर अगर BC हो तो AB के बराबर BC है तब तो AB के सामने का कोण C और BC के सामने का देखेंगे कोण A, ये जो है ये सेकेंड हो गया। और दोनों से देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, देखिए समीकरण 1 और 2 से ध्यान दीजिए क्या होगा, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, ये ध्यान देंगे आप। और तीनों जब बराबर हैं हम तीनों को मान लेते हैं x, क्या मान लिया x। जब x मान लिया तो आप लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है। तो अगर इसको x प्लस x इक्वल टू 180 लिखेंगे तो 3x इक्वल टू 180 लिखेंगे, x इक्वल टू 180 अपॉन 3 लिखेंगे। अब आपको आ गया यहाँ से x इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह से आप इसमें जब पुटअप करेंगे तो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, इसको प्रूफ करिए, तो आप आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं। जब भी आप क्वेश्चन को अपने मेथड से, सिंपल मेथड से लगाना चाहते हैं तो आप अवश्य हमारी वीडियो को देखें, अंत तक देखें और इसको क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं।